आज रात अगर तुम हमारे घर पर डिनर करने आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा लीज। और एक जरूरी बात बता दूं कि तुम आने में देर मत करना। मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, लेकिन मेरे जल्दी आने की कोई खास वजह? नहीं, अगर तुम लेट हो जाओगी तो शायद तुम्हारे लिए खाना नहीं बचेगा। शायद समय से आने पे भी न मिले। मैं अब खाना बनाने जा रहा हूँ। हम डिनर में रोस्ट टर्की खाएंगे। रोस्ट टर्की? मैंने लॉटरी में एक टर्की जीती है। वो लोग उसे लेकर आते ही होंगे। मुझे वो खाने में बहुत पसंद है, सच कह रहा हूँ। मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन गार्फिल्ड को कहना कि पूरा ना खाए। उसे लगता है कि तुम पूरा खा जाओगे। वैसे उसने गलत भी नहीं कहा, थोड़ी तुम्हें भी दे दूंगा। लगता है मेरा टर्की आ गया। पर टर्की ने डोरबेल कैसे बजाई? जॉन आर्बकल, मैं हूँ मिस्टर गीजर, आपका लोकल पोल्ट्री स्पेशलिस्ट। मैं आपके लिए टर्की लेकर आया हूँ। थैंक्स। हे, ये टर्की तो जिंदा है। मिस्टर गीजर, ये टर्की, ये तो जिंदा है। तो मैं इसे नहीं बना पाऊंगा, मतलब ऐसी हालत में तो नहीं। इसीलिए अगर आपने जिंदा टर्की जीती और मैंने जिंदा टर्की डिलीवर कर दिया। अगर आप नहीं जानते इसका क्या करना है तो ये मेरी परेशानी नहीं है। हाँ, डिनर पे बनेगी टर्की। मैं डिनर में खाऊंगा टर्की। मैं डिनर में खाऊंगा टर्की। डिनर में मिलेगी डिलीशियस रोस्ट टर्की। हाँ ठीक है, तुम भी खा लेना, पर मैं तुम्हें थोड़ा ही दूंगा। हाय गाइस, आज हम लजानिया खाएंगे। लजानिया? डिनर में बनेगी लजानिया। मैं खाऊंगा डिलीशियस लजानिया। लजानिया? मेन्यू क्या बदल दिया? तुम्हें रोस्ट टर्की खाना है तो एक काम करना होगा, जाकर इसे ओवन में डाल दो। वैसे कम से कम ये फ्रेश तो है। लगता है मेरा डिनर लंच कर रहा है। सॉरी गारफील्ड, इस छोटे से टर्की को मारने की हिम्मत ना तो मुझ में है और ना ही तुम में है। जॉन की बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कभी कभी इनकी आत्मा जाग जाती है। मेरे सोने का वक्त हो गया। वैसे जॉन सही कह रहा था। मैं भी उस टर्की का काम तमाम नहीं कर सकता। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। ओके मिस्टर टर्की महाराज जी, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझ पे एक छोटा सा एहसान कर देते तो। वो मैं सोच रहा था कि अगर आप समझ नहीं आ रहा इस बात को प्यार से कैसे कहूँ। मेरे बेड से दफा हो जाओ। मेरे बेड में टर्की। मैं अपने बेड पे किसी टर्की को नहीं रख सकता। हाँ, मेरे सपर डिश में टर्की का खाना। भागो भागो यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हाँ, लगता है उसने सबक सीख लिया। शायद अब वो मुझे और परेशान नहीं करेगा। जानते हो ये मेरा फेवरेट शो है। मेरा भी, और मुझे तब ज्यादा अच्छा लगता है जब इसमें बर्रिटोस के ऐड आते हैं। पता है, मुझे इस वक्त हॉट टर्की सैंडविच खाने का बड़ा मन कर रहा है। मैं इसे बाहर छोड़ के आता हूँ। अगर तुम्हें गाना गाने का जोरों का मन हो रहा है तो इसके लिए बहुत अच्छी जगह है। पता है कहाँ? घर के बाहर। मेरे साथ अभी क्या हुआ?
ओके टर्की, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अरे वो कहाँ गया? रुको रुको, मैंने उसे देख लिया। हाँ, नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हें पकड़ लिया टर्की, तुम्हें पकड़ लिया मैंने। तुम्हारी पतली गर्दन मेरे कब्जे में है। एलर्जी की दवा लो। अब ये मत कहना कि तुम्हें भी पंखों से एलर्जी है। ये टर्की हमें पागल बना देगा। मैं इसे मिस्टर गिजर्ड को वापस देने जा रहा हूँ। ओह, ये देख के बड़ा मजा आएगा। ये टर्की को पकड़ना इतना मुश्किल कैसे? ये इतना मुश्किल है? मुझे लगता है ये काम प्रोफेशनल्स पे छोड़ देना चाहिए। मैं नीचे बेसमेंट में जा रहा हूँ। खुशकिस्मती से हम अपने कॉस्ट्यूम ट्रंक्स में कई सारे कॉस्ट्यूम्स रखते हैं। पैरेट कॉस्ट्यूम, काउबॉय सूट, कैट कॉस्ट्यूम। भला इसे मैंने क्यों खरीद लिया? हाँ, ये रहा टर्की कॉस्ट्यूम। थोड़े से आलू और ग्रेवी के दाग को छोड़कर ये बिल्कुल परफेक्ट है। हेलो प्यारे टर्की, जरा इधर आओ। इस तरफ आओ दोस्त। पकड़ लिया। तुम फिक्र मत करो गाफिल, मैं इसे गिजर्ड को लौटाने जा रहा हूँ। मिस्टर गिजर्ड, मैं इसे लौटाने आया हूँ। ओह, तुम गलत टारगेट को लेकर आ गए। माफ कीजिए, ये टर्की नहीं है, ये टर्की सूट पहना हुआ एक कैट है। मैं अभी आया। मुझे एक टर्की चाहिए। क्या बिना फर के मिल सकती है? इस बार मैं सही टर्की लेकर आया हूँ। ये क्यूट है, पर हम इसे अपने घर नहीं रख सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं इसे वापस लेता हूँ। आप इसके लिए कोई अच्छा घर ढूंढ लीजिए। घर? आप जानते हैं कि ये कोई पेट स्टोर नहीं है। आप कहीं इसे... हम यहाँ पर वही करते हैं दोस्त। अच्छा, क्या आप उसे मुझे बेचेंगे? मैं उसे अच्छे पैसे देके खरीदूंगा। ठीक है, मैं बस यही एक दूंगा। अब हम क्या करें? हम इसे यहाँ इस तरह से... मैं सब संभाल लूंगा, क्योंकि मेरा नाम भी गारफील्ड टर्की नहीं, मतलब कैट। तुम यहीं रुको, मैं छुरी तेज करके आता हूँ। हम तुम्हें इसके चंगुल से बचा लेंगे। तुम बस एक गहरी सांस लो। एलर्जी हो गई। चलो अब मैं अपना काम पूरा करता हूँ। तुम इतना चीख क्यों रहे हो? क्या तुम बीमार हो?
अरे हाँ बोलो। अरे बाप रे, लगता है इसे टर्की पॉक्स हो गया है। इससे मेरी पूरी शॉप इन्फेक्ट हो जाएगी। रुकिए रुकिए भाई साहब, ये टर्की वापस ले जाइए। पर आपने तो कहा था। आप इसके मालिक हैं, इसे आप ही रखिए, मैं जा रहा हूँ। अरे अब हम क्या करें? आज रात कुछ अच्छा ही डिनर करने का मूड हो रहा था, तो आज रात डिनर में हमारे साथ टर्की होगा क्या? मैं यहाँ आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी जब से जॉन ने मुझे बताया कि डिनर में टर्की है। सब लोग तैयार हो जाओ, तुम सबका इंतजार खत्म हुआ। वाओ! ये रहे मेरे स्पेशल स्पिनिच लजानिया। क्या वाकई में जू वाली से रख लेंगे? क्यों नहीं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और अब जब डिनर में हमारे साथ टर्की भी मौजूद है, तो क्यों न इसे मूवी दिखाने भी ले चले? मैं थोड़ी देर में आया गाइस। गारफील्ड, मेरे जाने के बाद सारे रिब्स मत खा जाना। मेरे जाने के बाद सारे रिब्स मत खा जाना। उसे क्या सच में लगता है उसके जाने के बाद मैं रिब्स खा जाऊंगा? हाँ, पर अब मैं क्या करूं? अब उसे इतना यकीन है तो उसका भरोसा कैसे तोड़ूं? मस्त है। तुम हो? तुम्हें भूख लगी ऑडी? ठीक है, तुम्हें वो हिस्सा देता हूँ जो मैं नहीं खा सकता। डॉग्स की ये बात बहुत अच्छी होती है, जो चीज लोग खाना नहीं चाहते डॉग्स उन्हें खाकर खुश हो जाते हैं। हड्डी, जूसी और स्वादिष्ट हड्डी। सुनो ओडी, वो देखो बोलने वाली बर्ड, वो तुम्हारी आवाज निकाल रही है। तुम्हें और हड्डी चाहिए? पहले वाला पूरा कैसे खत्म कर लिया? नहीं, मैं तुम्हें और हड्डी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें और एक हड्डी चाहिए, तो इतने सालों से तुमने जो गार्डन में हड्डी गाड़ के रखी है, उसे लेकर के आओ। रिब्स खाने का मजा कब आता है? पंजों को चाटने के बाद। तो तुमने एक बड़ी हड्डी खोज ली, क्या बात है। अब मुझे परेशान मत करो। तुमने इससे पहले कभी इतनी बड़ी हड्डी नहीं देखी है? मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। ओह, काश इसमें मीट भी होता। ऑडी, पता है ये क्या है? ये सिर्फ एक बड़ी हड्डी नहीं है, चलो मेरे साथ। ये डायनासोर की हड्डी है, इसकी बहुत कीमत है। ये टाउन की नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की वेबसाइट है, ये देखो। हमारे इस म्यूजियम में कई सारे डायनासोर के स्केलेटन्स हैं। हाल ही में हम ये वाला लेकर आए। ये टी-रेक्स है क्रिटेशियस पीरियड से। इस स्केलेटन की कीमत 250,000 मिलियन डॉलर है। 250,000 मिलियन डॉलर? मैं तो अमीर हो गया। तुम्हें पता है 250,000 मिलियन डॉलर में कितने सारे लजानिया खरीद सकता हूँ? सोच भी नहीं सकते। मैं म्यूजियम जाकर उस लेडी को ढूंढकर ये हड्डी उन्हें देने जा रहा हूँ। तुम खुदाई करके स्केलेटन का बाकी हिस्सा खोजो। हमें ये स्केलेटन किसी के बैकयार्ड में मिला टाउन के वेस्ट साइड से।
हमें वहाँ रहने वालों को बेदखल करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर भी लेना पड़ा और हमें उनका घर उड़ाना पड़ा, वो भी साइंस के नाम पे। ऑडी, काम पे लग जाओ। मेरे वापस आने तक स्केलेटन को ढूंढ के रखना है? ब्रांटोसॉरस, जिसे एपेटोसॉरस के नाम से भी जाना जाता है, इनका अस्तित्व 150 मिलियन साल पहले था और इनका मिनिमम वजन 23 मीट्रिक टन था। 23 मीट्रिक टन? अच्छा, इटालियन डिनर करने के बाद भी मेरा वजन इतना नहीं होता। ठीक है, अब मुझे उस लेडी को खोजना चाहिए जो मुझे इस हड्डी के बदले पैसे देगी। कैट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और सबसे पहले तुम वो हड्डी वहीं रख दो, ये म्यूजियम की प्रॉपर्टी है। अरे नहीं 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 नहीं, मैं हड्डी लेकर आया हूँ, इसे देकर मैं अमीर बन जाऊंगा। अरे नहीं, नहीं, अरे नहीं, मैं तो फंस गया। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। सुनो, मैंने उसे ट्रायनासोरस रेक्स के एग्जिबिट में घेर के रखा है, वो यहाँ से बिल्कुल भाग नहीं सकता। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। Congratulations, तुम अब खुद एक एग्जिबिट हो। तुम पहले सिक्योरिटी गार्ड हो जिसे टायरानोसॉरस से निकला है। मेरी मदद करो। मैरन, एक कैट ने हड्डी चुरा ली है और वो कॉरिडोर 11 की तरफ जा रहा है। वो लेडी कहाँ है जो डायनासोर की हड्डी के बदले पैसे देने वाली है? सॉरी कैट, तो यहाँ से हमारे डायनासोर की हड्डी ले जाने का ऑर्डर नहीं है। पर इसे तो मैं अपने साथ लेके आया हूँ। ऑडी को ये गार्डन में मिला था। अरे, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम मेरे ब्लॉक में आर्बकल के घर में रहते हो ना? क्या परेशानी हुई है मायरन? परेशानी की कोई बात नहीं है मिसेस ब्रूब्रेकर। ये कैट डायनासोर की हड्डी चुराने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये हड्डी हमारे एग्जीबिशन की तो लग नहीं रही। ये तो ब्राचियोसॉरस की हड्डी है। ब्राचियोसॉरस? ये दुनिया के सबसे रेयरेस्ट डायनासोर्स हैं। ये तो हमारे कलेक्शन में भी नहीं है। कैट, तुम जहाँ रहते हो ये वहाँ मिला? मैं थोड़े थोड़े पैसे लूंगा, 100 करके। हमें अभी और इसी वक्त हड्डी खोजने के लिए प्रॉपर्टी की खुदाई करनी पड़ेगी। हमें तुरंत कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा घर को गिराने के लिए। गिराना होगा? मतलब कि आप आर्बकल के घर को गिरा देंगी? साइंस किसी की भी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा घर? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो बिल्ला भाग रहा है। जाने दो, तुम्हें पता है ना वो प्रॉपर्टी कहाँ है। चलो चले। मायरन, मायरन, मेरी आवाज आ रही है? कोई यहाँ और मुझे बाहर निकालो। कोई है? कोई तो आओ। मुझे उन सभी हड्डियों को वहाँ से हटाना होगा, वरना वो लोग हमारा घर गिरा देंगे। बचाओ! ऑडी, तुमने पूरा डायनासोर ही खोद के निकाल लिया। मैंने तुमसे जो कहा था तुमने वही किया। ये अच्छी बात है, पर तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। इसे वापस गाड़ दो।
नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत बुरा होने वाला है। तुमने जब दूसरी हड्डी मांगी थी तो तुम्हें खुदाई में भेजने के बजाय दूसरी हड्डी दे देनी चाहिए थी। क्या मतलब है कि तुमने पहले वाली हड्डी को अच्छे से नहीं खाया? मैंने खाने के लिए दिया था। क्या? हरक्यूल्स ने उसे चुरा लिया? वो छोटा सा पिल्ला ब्लॉक के नीचे से आया था। तो फिर इससे काम बन जाएगा। बहुत मजेदार है। अरे क्या बात है हरक्यूल सर? अगर तुम ये हड्डी वापस लेने आए हो तो मैं इसे वापस नहीं करूंगा। मैंने बड़ी मेहनत से चुराया है। हाँ, अरे नहीं, तुम इसे खा सकते हो। ऑडी अब इतनी छोटी छोटी हड्डियां नहीं खाता है। ये कोई छोटी हड्डी नहीं है, इसकी साइज अच्छी है। तुम्हें ये लगता है? आओ मेरे साथ। जरा देखो तो हमारे यहाँ ऑडी किस तरह हड्डियों की खुदाई कर रहा है। तुम्हारा जब भी मन करे यहाँ आकर छोटी छोटी हड्डियाँ ले जा सकते हो। अब इनकी जरूरत ही किसको है? खैर, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद कोई हड्डियों को चुरा ले। क्या ऐसा हो सकता है? ये सच है, ये सच है। मैंने आज से पहले इतनी लंबी और सुंदर हड्डी कभी नहीं देखी। भले ही मुझे कितने ही चक्कर क्यों ना लगाने पड़े, ये सारी हड्डियां मैं लेकर रहूंगा। रुकिए रुकिए, मैं अभी भी घर वापस आया हूँ। आप लोग क्या करना चाहते हैं? हमने आपके घर को वाइटल साइंटिफिक इंटरेस्ट का साइट डिक्लेयर किया है, समझे? हम आपके घर को गिराने जा रहे हैं और यहाँ खुदाई करने वाले हैं। डायनासोर की हड्डियाँ? यहाँ कोई डायनासोर की हड्डी नहीं है। है, आपकी कैट के पास है। आप देखना चाहती हैं डायनासोर की हड्डियाँ कहाँ हैं? तुम हमें दिखाना चाहते हो कैट? वो रही आपके डायनासोर की हड्डियाँ मैम। अरे हाँ, ये तो ब्रैकियोसॉरस की हड्डियाँ हैं। मिस्टर आर्बकल के घर को भूल जाओ, चलो इस घर की खुदाई करते हैं। पता नहीं गारफील्ड, तुमने ये कैसे किया? मैं भी नहीं जानता कि मैंने कैसे किया। चलो भाई, घर चलते हैं, शायद घर में रिब्स बचा हो। तुम हड्डी खा लेना और उसके बाहर जो मीट लगा होगा वो सब मैं खा लूंगा। मुझे ऐसे मत देखो गारफील्ड, मौसम विभाग ने बताया था कि आज धूप खिली हुई रहेगी। वो लोग जब ऐसा कहते हैं तभी बारिश होती है। मेरी किस्मत बहुत खराब है और आज के लिए खराब ही चल रही है। चलो अच्छा है, बारिश रुक गई। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। अरे वो देखो रेनबो। पता है रेनबो के आखिरी हिस्से में क्या होता है ऑडी? सोने का एक घड़ा। हाँ, हर रेनबो के आखिरी हिस्से में एक सोने का घड़ा होता है और उसे एक छोटा सा जादुई आदमी गार्ड करता है। बेवकूफ कहीं का। उसने वाकई में सोने के घड़े वाली कहानी पे विश्वास कर लिया और वो रेनबो के आखिरी सिरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने जा रहा है। हाँ? मेरा सोने का घड़ा! मेरा घड़ा किसी ने चोरी कर लिया। ऐसा तो कभी होता नहीं है। हर बार जब रेनबो बनता है तब कोई ना कोई खजाना ढूंढने आ जाता है। ऑडी जल्दी ही वापस आ जाएगा, फिर पनौती लग जाएगी। फिर वो चाहेगा कि मैं स्टिक या कुछ फेंक के उसके साथ खेलूं। मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ।
नहीं, मैं तुम्हें पकड़ के लाने के लिए सोने का घड़ा नहीं फेंकूंगा। ये हर वक्त यही चाहता है कि सोने का घड़ा फेंको ताकि ये पकड़ के लाए। ये तो सच में सोने का घड़ा है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब बताओ, मेरा सोने का घड़ा किसने चुराया? इसने चुराया, इसने चुराया, इसने चुराया। प्लीज बिल्लू भाई, सोने के घड़े के बिना जादुई बोने की अहमियत नहीं होती। प्लीज 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 मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मैं तुम्हें दे सकता हूँ जो कुछ भी तुम चाहो। ओह ठीक है, मुझे 2 सोने के घड़े चाहिए, नहीं 3। अगर नहीं दे रहे हो तो मुझे पिज्जा या लेज़ानिया दे दो। मुझे लगता है तुम्हें थोड़े गुड लक की जरूरत है। मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ और अब से तुम्हारे पास जो कुछ होगा वो कुछ और नहीं, बस गुड लक होगा। अब तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। चलो अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ गुड लक। मुझे तो ये गुड लक जैसा नहीं लग रहा। ओ टाइम वेस्ट हो रहा है। बारिश की वजह से मछलियां पानी के अंदर चली गई है। इसे पकड़ो गारफील्ड, तब तक मैं कार लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारी बंसी क्यों पकड़ूं? मैं क्यों? अरे, मैंने एक मछली पकड़ी है। मैंने एक मछली पकड़ी। नहीं, मुझे लगता है उसने मुझे पकड़ लिया। मुझे अभी गुड लक जैसा नहीं लग रहा है। क्या बात है गारफील्ड, तुम दुनिया के सबसे लकी कैट हो। अगर मैं वाकई लकी हूँ तो फिर ये मछली मेरे ऊपर क्यों गिरी? मैं इसे हमारे लिए भून कर लाता हूँ। नहीं, मैं लकी नहीं हूँ। और एक बात, मैं टार्टर सॉस के बिना इतनी बड़ी मछली नहीं खा सकता। और हमें इस वक्त 100 गैलन टार्टर सॉस कहाँ मिलेगा? मैं ट्रांस टार्टर से बात कर रहा हूँ। ये एयर फ्राइट कंपनी है जो टार्टर सॉस ट्रांसपोर्ट करती है और मेरे इंजन में प्रॉब्लम है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमें इस वक्त 100 गैलन टार्टर सॉस कहाँ मिलेगा? अब वो आसमान से गिरकर तो आएगा नहीं। हम आपकी बात समझ गए ट्रांसटार्टर। अब अपने एयरक्राफ्ट में 100 गैलन टार्टर सॉस कम कर लीजिए। रॉजर। मुझे अभी भी लकी फील नहीं हो रहा है। मुझे मैकरेल जैसी फीलिंग आ रही है। हे, सुनो, एक बार मैं फिर से अपने गुड लक को आजमाना चाहता हूँ। वैसे इस वक्त मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, सच में। ये बुरा नहीं है। इसमें चॉकलेट सॉस का यूज कर सकते हैं। मुझे एक ऐसा उपाय ढूंढने की जरूरत है जिससे मैं अपने गुड लक को पैसे में बदल सकूं। कुछ ही पलों में हम विनिंग लॉटरी नंबर चुनेंगे और कोई लकी ही $30 गज़िलियन जीतेगा। 30 गज़िलियन डॉलर! मौके का फायदा उठाना चाहिए। मुझे टिकट मिल गया और विनिंग नंबर है 7777777777777 क्या बात है? मैं उस नए मेंशन के बाहर से रिपोर्टिंग कर रही हूँ जिसे हाल ही में अरबपति कैट गारफील्ड ने खरीदा है। इस महल जैसे घर में 84 रूम्स हैं, जिसमें आधे रूम्स में सिर्फ लजानिया है। बहुत बढ़िया, हल्का नाश्ता था। वैसे मेरा नौकर कहाँ है? आपको कुछ और चाहिए सर? मैं अभी आया सर, दरवाजे पर कोई है। हाँ, मैं जाकर देखता हूँ। मैं कई दिनों से चला नहीं हूँ। अमीर होना बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत लकी हूँ कि ये गुड लक मुझे मिला। कैसे हो मेरे भाई गारफील्ड? हाँ, तुम जो भी हो, पर मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ।
हमें ये सुन के बहुत खुशी हुई कि हमारे पास एक अमीर रिश्तेदार है। हम सभी तुम्हारे पास आने और तुम्हारे साथ रहने के लिए इंतजार नहीं कर पाए। और सभी तो ये वही है जो बहुत अमीर हो गया है। चलो चलो उसके घर चलते हैं। यह दरवाजे की घंटी बज रही, वहाँ कौन हो सकता है? गारफील्ड कैट, मैं यहाँ आपके 30 गजालियन डॉलर में से थोड़े से पैसे मेरे नए बिजनेस इलेक्ट्रिक योयो में इन्वेस्ट करवाने के लिए आया हूँ। कुछ बिलियन इन्वेस्ट करते ही आप इसके मालिक बन जाएंगे और फिर आप अपने बाकी के पैसे मेरे दोस्तों के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे बस कुछ भी इन्वेस्ट कीजिए। फाइनली अब मैं अकेला हूँ और कोई मेरे पैसों के पीछे नहीं पड़ा है। मिस्टर गारफील्ड, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और आपको 30 गज़िलियन डॉलर के लिए टैक्स भरना है। इसमें स्टेट टैक्स है, सेल्स टैक्स है, स्क्रीमिंग टैक्स है। यहाँ से निकलने के बाद मैं सीवर टैक्स भी लूंगा। मुझे इस गुड लक से छुटकारा पाना होगा। मुझे बैड लक पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सीढ़ी के नीचे से जाना बैड लक होता है। अरे वो रहा, चलो जल्दी। शीशा तोड़ना बैड लक होता है। मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। ऐसे भागो मत। गारफील्ड, तुमने मुझे काले रंग से क्यों रंग दिया? कोई सवाल मत पूछो, बस मेरे सामने से गुजर जाओ। किसी काली बिल्ली का रास्ता काटने पे बैड लक होता है। मुझे अब तक गुड लक से छुटकारा मिल गया होगा। ओह, ऐसा लगता है कि मुझे लंच मिलने वाला है। शायद मुझे सार्डिन सैंडविच मिलेगा। अरे नहीं, मेरे पास अभी भी गुड लक है। हाडी, तुम्हें याद है तुम्हें वो सोने का घड़ा कहाँ मिला था? मुझे अभी इसी वक्त वहां लेके चलो, इससे पहले कि मैं बर्बाद हो जाऊं। मुझे जादुई बौने का सारा गुड लक उसे वापस देना होगा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गुड लक वापस ले लूं? प्लीज प्लीज प्लीज। क्या तुम समझ पा रहे हो? अगर मैं तुमसे गुड लक वापस ले लूंगा तो 30 गज़िलियन डॉलर्स भी वापस लेने होंगे। हाँ, ले लो प्लीज। जैसी तुम्हारी इच्छा गारफील्ड। हाडी, लगता है मेरा गुड लक अब चला गया है। मैं चेक करके देखता हूँ। दोस्त, मैं चाहता हूँ कि आसमान से ढेर सारी लजानिया की बारिश हो। वो चला गया है। चलो दोस्त, चलो अपने अनलकी तरीके से लजानिया खाते हैं, वो भी जॉन से मांगकर। मुझे यकीन है उसने सबक जरूर सीख लिया होगा। लक अपने कर्म से मिलता है। उसे सबक मिल गया और मुझे और 30 गज़िलियन डॉलर्स मिल गए। मैं कितना लकी हूँ। मिस्टर ऑरॉक, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और आपको 30 गज़िलियन डॉलर्स के लिए टैक्स भरना है। देखिए, इसमें स्टेट टैक्स है, 2 गज़िलियन टैक्स, सेल्स टैक्स, 4 मिलियन एक्सपेलिंग टैक्स, इनहेलिंग टैक्स। बढ़िया खाना मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मुझे जगाना एक क्राइम है जिसके लिए कम से कम 15 साल की सजा तो होनी ही चाहिए। और ये जरूरी भी है। ठीक है, मैं जाग गया हूँ। देखूं जरा कौन है वो बेवकूफ जो इस वक्त सो नहीं रहा है। ओह, तो ये तुम हो हैरी। तुम क्या ढूंढ रहे हो? बचेला खाना। इस घर में खाना तो बचता ही नहीं है। ओ, तो ये बात है। असल में अपन की भूख उस छोटी मोटी जूसी ब्लूबर्ड को देखकर बढ़ गई है। ये खाने में मजेदार होगी ना, लेकिन अपन को भी पता है कि तेरी भी नजर उस पे कुछ समय से है। सही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं।
मैं जॉन के माँ के हाथों के बने हुए कैनबेरी सॉस और क्रीम कॉर्न की स्टफिंग को छोड़कर कभी किसी चिड़िया को चेज नहीं करता। क्या तू चिड़िया चेज नहीं करता? मैंने ये छोड़ दिया, बहुत मेहनत होती, पंख भी होते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो अगर तू बुरा ना माने तो बिल्कुल भी नहीं। ब्लूबर्ड पाई में अब भी चाया। इस बार तू बच गई चिड़िया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। इससे अच्छा तो कूड़ेदान से ही खाना खाने का टेंशन नहीं। बर्ड्स को पकड़ना मजेदार है, पर मैं वापस ये सब नहीं करूंगा। मेरे बर्ड्स को पकड़ने के दिन पीछे रह गए। नहीं नहीं, वो अभी भी है। मुझे बर्ड्स पकड़ना चाहिए। ओके, अगर तुम बिल्ली होते तो फीलिंग समझते। तो शिकार जारी है। वो पड़ोस के आंगन में गई है। वो मुझसे नहीं बच सकती। वो बर्ड मुझसे नहीं बच सकती। उसके वापस आने तक यही इंतजार करूंगा, फिर वो नहीं बचेगी। वो वापस आएगी क्योंकि उसके अंडे यहाँ हैं। मैंने बारबेक्यू हटा दिया है म्यूरियल। मैं यहाँ बैठ के अपने डिनर के वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। आज की गर्लफ्रेंड ट्रिप काफी मजेदार है। मैं यही इंतजार करूंगा, चाहे कितना भी टाइम क्यों न लगे। उसे इतनी देर तक अंडों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हर कोई मेरी तरह नहीं होता। आखिर उस मदर बर्ड की प्रॉब्लम क्या है? दिन भर उसने अंडों को छोड़ रखा है। ओह, मुझे ठंड लग रही है। इतनी ठंड अंडों के लिए अच्छी नहीं। खैर छोड़ो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो वापस आई तो कल पकड़ लूंगा। उसे वापस आना होगा। आखिर उसे अपने अंडों की देखभाल भी करनी है। मादा ब्लूबर्ड 3 से 5 हल्के रंग के नीले हाय रंग की गारफील्ड, है। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ। कैट को खिलाने के बारे में बता रहे हैं क्या? ये एग हैचिंग के बारे में बता रहे हैं। ऊष्मा देने की प्रोसेस में मादा बर्ड अंडों को गर्म रखने के लिए उन पर बैठती है। इसमें लगभग 2 हफ्ते लगते हैं। बाहर तो गर्मी नहीं है। अगर उन्हें पर्याप्त गर्मी नहीं मिली तो अंडे खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है ठंड की वजह से अंडे खराब न हो जाएं। मुझे एक बार जाकर देख लेना चाहिए कि मदर बर्ड अपने अंडों पर आके बैठी या नहीं। मुझे यकीन है वो वहीं होगी। वो अभी तक नहीं आई।
ओह, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। शायद किसी मफलर या हीटिंग पैड से काम बन जाए। काश कोई इंतजाम हो पाता तो इन्हें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट उड़ा देता। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, किसी को बताना मत मैंने क्या किया। अब तुम ठीक हो, अच्छे से गर्म हो जाओ। जब तक तुम्हारी मॉम नहीं आती मैं ऐसे ही रहूंगा। वो किसी भी वक्त वापस आ जाएगी, किसी भी वक्त। ये लड़का है या लड़की? हाँ, एक और ने जन्म ले लिया। एक और ने भी। हाँ, मैं एक माँ हूँ। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की माँ नहीं हूँ। चुप हो जाओ, बस करो। मैं तुम लोगों की माँ नहीं, कैट हूँ। सच में मैं कैट हूँ। यकीन नहीं तो फिर सुनो। म्याऊ म्याऊ। देखा ना? मुझे नन्हे बच्चों को देख के अच्छा नहीं लग रहा, पर मुझे बेबी बर्ड्स की देखभाल करनी भी तो नहीं आती। नहीं, तुम लोगों की माँ मैं नहीं। तुम लोग ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? बहुत नींद आ रही है, मुझे जाके सो जाना चाहिए। वो बेबी बर्ड्स बहुत प्यारे हैं, पर मैं उनकी माँ तो नहीं हूँ। तुम लोग यहाँ भी आ गए? सुनो, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। और मेरा वाटर डिश कोई बर्ड बाथ नहीं है। तुम लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे माँ बोलना बंद करो। अब से तुम लोग यही रहोगे, ये मेरा ऑर्डर है। मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम लोगों की देखभाल नहीं कर सकता। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें उड़ना सिखा सके, कोई ऐसा जो तुम्हें खाने के लिए वॉर्म्स ला के दे, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अब इन लोगों को नहीं देखूंगा। तुम लोगों की असली माँ कुछ समय में यहाँ आ जाएगी, इसलिए गुड बाय। बाय बाय ब्लू बर्ड्स। ये यहाँ ठीक है, पर इनकी माँ वापस नहीं आई तो क्या होगा? उन्हें ठंड लग सकती है, उन्हें भूख लगी होगी। उन्हें हैरी खा सकता है। मेरे बच्चे। चुपचाप रहने का बच्चे लोग, मैं अभी तुम लोग को खाने वाला हूँ। मुझे इन बर्ड्स को दे दो हैरी। तू जाके तेरा लंच करना गारफील्ड। मैंने कहा मुझे ये बर्ड्स दो। वो अपुन का खाना था, अपुन ने उसको पहले दे खेला था। शांत हो जाओ बच्चों, अगर हैरी ने हमें पकड़ लिया तो तुम लोगों को सैंडविच बना के खा जाएगा। वो चिड़िया लोग अपुन के गारफील्ड, तुम मेरे से बच नहीं सकता गारफील्ड। अपुन तेरे से भी ज्यादा फास्ट है। उसने सही कहा, वो वाकई में फास्ट है। मुझे इन्हें कहीं छुपाना होगा। तूने सही नहीं किया गारफील्ड। अपुन तो तेरा लजानिया कभी नहीं खाता, तो तू अपुन का चिड़िया कैसे उठा? मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब तो मैं फंस गया। बड़ी गलती की तूने, अब तो फंस गया। मैं भी यही कह रहा था। रुक जाओ, इन्हें कुछ मत करना, और मुझे भी। हम लोगों को छोड़ दो। नहीं, आखिरकार खाना मिल गया। नहीं। आओ! आओ! अरे मेरे को छोड़ दो। अरे नहीं, आओ! अरे चिड़िया मैया मेरे को छोड़ दे, मैं कभी तेरे बच्चों को नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इन लोगों का ख्याल रख रहा था। मैं नहीं बच्चों, बल्कि वो तुम्हारी माँ है।
बाय बाय गाइस, मुझसे मिलने जरूर आना। ओके, तो मैंने उन्हें बचा लिया। तुमने कुछ नहीं देखा, समझे? वरना मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो। वो मुझे तो गारफील्ड, हम वो पिज्जा शेयर करने वाले थे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए क्रश छोड़ दूंगा। वो तकिया मुझे वापस दो। ये मेरा तकिया है, मैंने इसके पैसे दिए हैं। हाँ, पर इस तकिया पर बिल्ली के जो बाल है वो मेरे हैं। मम्मी, गारफील्ड, हमारे किचन में एक चूहा है। चूहे को बाहर निकालने के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए था। मैं कर रहा हूँ, मैं घर की सारी चीजों को खा के खत्म कर रहा हूँ। गारफील्ड, आजकल जॉन और गारफील्ड के बीच में कुछ जम नहीं रही है। मैंने सही कहा ना? और तुम चाहते हो कि वो लोग दोस्त बनकर रहे? तो हमें कुछ करना होगा। मैं इतने शोर शराबे वाले घर में नहीं रह सकता। मैं एक बहुत ही सेंसिटिव चूहा हूँ और मेरे पास एक आइडिया है। तुम मेरी मदद करोगे ओडी? ओके, तो तुम्हें ये करना होगा। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। हम म्यूजिक शो देखेंगे। हम मॉन्स्टर मूवी देखेंगे। हम म्यूजिक शो देखेंगे। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक क्या शो। आपके और आपके पेट के म्यूजिक बीच शो। बन नहीं रही है? म्यूजिक क्या आप शो। दोनों हमेशा म्यूजिक लड़ते शो। रहते हैं म्यूजिक और शो। बहस म्यूजिक करते शो। रहते हैं? म्यूजिक अगर शो। आपके म्यूजिक घर शो। में हद से म्यूजिक ज्यादा शो। झगड़ा बढ़ चुका है म्यूजिक तो आप शो। बिल्कुल हमारे म्यूजिक शो शो। के लायक हैं। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर म्यूजिक मूवी। शो। मॉन्स्टर मूवी। हम एक नया रियलिटी शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है पेट मैचर्स। हमारा मिशन है सही पेट को उसके सही मास्टर से मिलाना। हर हफ्ते एक पेट ओनर का और उसके पेट का टेस्ट करते हैं, जिसके आधार पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। पिछले हफ्ते ये औरत हमारे पास डॉग के साथ आई थी और ये दोनों मिसमैच निकले। हमारे टेस्ट के बाद वो यहाँ से खुद से मैच करता हुआ एक पेट लेकर गई। अरे, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। है। शायद हमें इस शो में जाना चाहिए। अब इन लोगों का टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर इनमें बिल्कुल बहस नहीं होगी। ऐसा ही होगा अगर सब सही रहा। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर मूवी। म्यूजिक शो। मॉन्स्टर म्यूजिक मूवी। शो। मॉन्स्टर म्यूजिक शो। मूवी। और अब पेट मैचेस लेकर आए हैं आपके होस्ट चेक येंटा। वेलकम बैक। हम इसका टेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जॉन आर्बिंकल। जॉन आर्बकल। बिल्कुल, जॉन आर्बिंकल। ये देखने के लिए कि ये और इनका कैट गारफील्ड गुड मैच है या नहीं। हाँ, काश कि ये लोग मुझसे गाने की उम्मीद न करें। कंप्यूटर ने आप लोगों के लाइक्स को एनालाइज कर लिया है और यह है आपका रिपोर्ट जॉन आर्बिंकल। समर डेज, फ्रेंडली पीपल, वॉक ऑन द बीच, अ गुड बेसबॉल गेम। हाँ, ये सब मुझे पसंद है। और ये रहा हमारे कंप्यूटर के डिटर्मिनेशन के आधार पर कि आपके पेट को क्या पसंद है। मीट लजानिया, सॉसेज लजानिया, स्पिनिच लजानिया और मीट लजानिया। इसमें लजानिया लिखा हुआ है। स्मार्ट कंप्यूटर। चलिए बाकी की चीजें भी देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप दोनों कंपेटेबल हैं या नहीं। शाम बिताने का पसंदीदा तरीका, फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट हॉबी। इन सारे टेस्ट को देख के ऐसा लग रहा है जैसे मुझे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। मिस्टर येंटा, क्या इन सभी टेस्ट से आपको मेरी पर्सनालिटी का पता चल गया? जी हाँ, हमें पता चल गया, पर हमने डिटरमाइन किया है कि आप और आपका कैट गारफील्ड इनकम्पैटिबल हैं। इनकम्पैटिबल? मतलब गारफील्ड मेरे लिए सही पेट नहीं है? बिल्कुल सही, पर फिक्र मत कीजिए, हमने आपके लिए एक नया आइडियल पेट ढूंढ लिया है और एक नया आइडियल मास्टर ढूंढ लिया है आपके कैट के लिए। मुझे जॉन के बजाय किसी और के साथ रहना होगा। गारफील्ड कैट, तुम्हारा नया ओनर है
फ्रेडी एप्पलगेट, उम्र 9 साल। कहाँ है मेरी किटी? मुझे मेरी नई किटी चाहिए। नई किटी, किटी। ऊपर वाले पर गारफील्ड और मैं हमेशा तो से जॉन आर्बिंकल, आपके लिए आपका आइडियल पेट है, वो भी हमारे कंप्यूटर के डिटर्मिनेशन के आधार पर। ये फ्रॉग। आपको यकीन है कि कंप्यूटर से कोई गलती नहीं हुई है? कंप्यूटर्स कभी गलती नहीं करते। अब आप अपने घर जा सकते हैं और हमारे कैमरा क्रूज आपको फॉलो करेंगे, ताकि अगले हफ्ते हम अपने दर्शकों को बता सके कि आप लोगों के बीच कैसा रहा। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। मैं इसके साथ रॉकेट टू मार्स खेलूंगा। उदास मत हो ओडी, हमारा नया फ्रेंड भी हमारे साथ एडजस्ट कर जाएगा, है ना दोस्त? ये सिर्फ इतना ही करता है। पर दूसरी अच्छी बात, गारफील्ड को अपना नया घर बहुत पसंद आ रहा होगा। किटी कैट, लंच का टाइम हो गया है। क्या किसी ने लंच कहा? तुमने लंच कहा? ओह दोस्त, मुझे ये जगह धीरे धीरे अच्छी लग रही है। लंच में मीट लोफ, क्रीमी कॉर्न और मैश्ड पोटैटो है और डेजर्ट में आइसक्रीम भी है। पर इस कैट का क्या? इस कैट का क्या? तुम्हारे लिए इस बॉल में किटी क्रंचीज है। अगर तुम्हें यह खाना लगता है तो तुम ही खाओ। तुम मेरे कैट हो और तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। और अब खेलेंगे रॉकेट टू मार्स। सच में? मुझे नहीं लगता कि रॉकेट टू मार्स गेम पसंद आने वाला है। मार्स में जाने के लिए तैयार हो जाओ। 3, 2, 1, ये! मैं बिल्कुल सही था। मुझे ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ये जरा भी पसंद नहीं आया, जरा भी नहीं। तो नए दोस्त, वॉक करने चले, बर्ड्स को चेस करे, या फिर और कुछ करे? पपी को किक मारकर टेबल से गिराए। मेरे पुराने पेट को ये बहुत पसंद था। ये दुनिया का सबसे बोरिंग पेट है। उम्मीद है गारफील्ड अपने नए घर में मजे कर रहा होगा। अब वो चोर पुलिस खेलना चाहता है और मुझे चोर बनना होगा। ओह, वो बुरा किटी कैट कहाँ चला गया? नहीं, अब मैं जा रहा हूँ उसे अरेस्ट करने और उसे उसकी गलती की पनिशमेंट जरूर मिलेगी। मैं अभी भी सजा भुगत रहा हूँ। हो सकता है वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। जब मैं उसे पकड़ूंगा तो वो सॉरी बोलेगा। मुझे अभी भी तकलीफ हो रही है। मुझे नहीं लगता वो यहाँ है, तो अब मैं उसे बाहर ढूंढूंगा। मैं बहुत दुखी हूँ। पकड़ लिया। पर इतना भी दुखी नहीं था जितना होने वाला हूँ। ये चोर छुपा हुआ था और ये भागने की कोशिश कर रहा था। अच्छा आइडिया है। वो उस कार से भागने की कोशिश कर रहा था। कौन, मैं? लगता है हाई स्पीड पकड़म पकड़ाई होने वाली है। बचाओ! और मेरी मदद करो। कोई ऑटो क्लब वाले को बुलाओ। जॉन ने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया और मुझे लजानिया बना के खिलाया। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, हिल नहीं पा रहा हूँ। मेरा किटी कैट कहाँ है? मेरे पास एक और गेम है। ओह हाँ, मैं हिल सकता हूँ। मुझे गारफील्ड को वापस अपने पास लेकर आना होगा। मुझे वापस से जॉन के पास जाना है।
गारफील्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। जॉन, मैं वापस आ जाऊंगा और तुम मुझे पहले की तरह ही खाना खिलाना। खैर, हमारे कैमरे ने ये सारी चीजें रिकॉर्ड की हैं। लगता है ये पेट मैच सही नहीं था, पर अब ये सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। गारफील्ड और जॉन वापस से एक साथ रहने लगे हैं और फ्रेडी को भी एक नया पेट मिल गया है। अब हम खेलेंगे रॉकेट टू मार्स। ए, तुम वापस आओ, अब तुम मेरे फ्रॉग हो। और दूसरी तरफ आपका प्यारा डॉग ओडी भी अपने मालिक और उनके पेट को वापस एक साथ देखकर खुश है। पेट मैचर्स को आपने अपने पेट के साथ हमें मैच करने दिया, इसके लिए हमारे पास आप लोगों के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है। काश कि कुछ खाने की चीज हो। हमारे कंप्यूटर ने आप लोगों के वेकेशन के लिए एक आइडियल जगह सिलेक्ट की है और हम लोग आप लोगों को वहां भेज रहे हैं, जिसका सारा खर्चा हम उठाएंगे। परफेक्ट वेकेशन स्पॉट, मैं तैयार हूँ। परफेक्ट वेकेशन स्पॉट। मुझे लगा कंप्यूटर गलती नहीं करता। कंप्यूटर गलती नहीं करता, पेट्स गलती करते हैं। मेरा